एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर 4 के बारे में है, जो कि है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आज हम इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे और इम्यूनिटी के टाइप्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? So immunity is the ability of the body to identify, fight and remove harmful microorganisms or foreign substances through specialized cells and protective mechanism। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, पैथोजन हो गए, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी है, हमारे बॉडी में एंटीजेंस आते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है, ठीक है, ताकि उस एंटीजन को किल कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि वो अपना असर हमारे बॉडी पे ना दिखा सके। हमारी बॉडी की जो अंदरूनी क्षमता होती है उन बैक्टीरिया से, फंजाई, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी एंटीजेंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड टॉक्सिन्स। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की रक्षा करता है, अंदर से उसको मजबूत बनाता है। कैसे? जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनको पहचानता है और उनको किल कर देता है, मार देता है। जैसे ये इसमें सुरक्षा कवच लेके एक लड़का खड़ा है जिसमें ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस है। ये मास्क भी लगाया हुआ है ताकि ये इसके अंदर ना जा सके, इसकी बॉडी के, तो ये अपनी रक्षा कर रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत तरह तरह की, जो बैक्टीरिया को, पैथोजन को मार देते हैं। इट इंक्लूड्स टू मेजर ब्रांचेज, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ईच हैविंग डिफरेंट रोल्स। तो इम्यूनिटी में मेजर दो टाइप्स होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी पैथोजन के एक्सपोजर में आती है, तब धीरे धीरे वो एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। इट मेंटेन्स सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, meaning it can differentiate the body's own cells फ्रॉम दी फॉरेन सेल्स। कौन सी सेल्स हमारे बॉडी की खुद की है, सेल्फ है, और कौन सी सेल्स बाहर से आई हुई हैं, एंटीजन है, जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, वो उनको पहचान लेती है आसानी से। इट हेल्प्स इन रिमूविंग डेड और डैमेज्ड सेल्स, सपोर्टिंग टिश्यूज हीलिंग आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होता है तो हम देखते हैं ना कि जितनी दूर इन्फेक्शन हुआ है वो सेल जो है वो डेड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उन डेड सेल्स को रिमूव करने में भी इम्यूनिटी मददगार होती है, ठीक है। इम्यूनिटी चेंजेस डिपेंडिंग ऑन एज, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड हेल्थ कंडीशंस व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो इम्यूनिटी जो है एज के साथ बढ़ती घटती रहती है, और न्यूट्रिशन की भी कमी की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, या फिर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तब भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें अपने बॉडी का, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस। तो इम्यूनिटी जैसे जैसे पैथोजेंस के एक्सपोजर में आता है ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी कि जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। तो जब दोबारा से वही पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो वो हमारा बॉडी पहले से प्रिपेयर है, तो उसको किल कर देता है आसानी से। इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। एन एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इंटर्स द बॉडी एंड ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। यानी हमारे बॉडी में कोई भी बाहर की चीज आ रही है और हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो एंटीजन कहलाएगा, ठीक है। जो चीज हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो हमारे बॉडी के लिए, वो एंटीजन ही कहलाएगा। इट कैन बी प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड ऑन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, पॉलन डस्ट और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज। इनमें से कोई भी हो जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, वो हो जाएगा एंटीजन। एंटीजन हैव स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सेल्स। जैसे समझो ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। बट हमारा जो इम्यून सेल है कुछ स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये इतना रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एंटीजन है, तो इसको हम बोलेंगे एपिटोप,
ठीक है, ये इतना रीजन हो गया इपीटॉप। तो एंटीजन हैव स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड इपीटॉप दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सेल्स। तो हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स इपीटॉप रीजन को पहचानती हैं और डिक्लेयर करती हैं कि ये है एंटीजन। दे स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज और एक्टिवेट दी सेल्स। तो जैसे ही वो इपीटॉप को पहचानती हैं, जैसे ही देखती है कि एंटीजन आ गया है, वो फटाफट से टी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। टी सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एंटीजन को किल कर सकते हैं या फिर एंटीबॉडी बनाने के लिए फटाफट से स्टिमुलेट कर देती है। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो जैसे ही एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, तो फटाफट से बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जिसको हम आईजी से डिनोट करते हैं। एंड एग्जिस्ट इन 5 क्लासेस। ये इनके कुछ 5 क्लासेस होते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई एंड आईजीडी। इनका मेन फंक्शन होता है बाइंड स्पेसिफिकली टू एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय देम। तो इनका मेन फंक्शन होता है जो एंटीजन है उसके किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे जाके बाइंड कर जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब हो गया कि उसका जो इफेक्ट था उसको खत्म कर देते हैं या फिर उसको किल कर देते हैं। एंटीबॉडीज एक्शंस इंक्लूड न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन एंड टॉक्सिन इनएक्टिवेशन। तो ये जितने भी टर्म्स है, ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन या फिर कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो इम्यूनिटी की जो टाइप्स है उनके डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इम्यूनिटी का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक हो गई इन्नेट इम्यूनिटी और एक हो गई एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये हमारे बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होती है, हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी ये बाद में आती है, जब हमारा बॉडी जो है वो पैथोजेंस की एक्सपोजर में आता है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी कब आता है? ड्यू टू एंटीजन एक्सपोजर। तो जब हमारा बॉडी एंटीजन के एक्सपोजर में आता है, ड्यू टू एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है, सो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये 2 टाइप्स की, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहला है नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। और इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसका एक्टिव और इस पैसिव, और इनका भी एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो ये है पूरा फ्लो चार्ट। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज अ नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम। ये नेचुरल होता है और हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है, यानी जब हम पैदा होते हैं तभी से ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। दैट गिव्स इमीडिएट एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली और बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह का पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसी के लिए ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट हो रही है, काम कर रही है, ऐसा नहीं है। कोई भी पैथोजन एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी ही एक्टिवेट होती है और यही अपना काम करती है। तो अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला है नो मेमोरी इज फॉर्म्ड इवन आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर। इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं बनती है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इंक्लूड्स बैरियर्स लाइक स्किन, म्यूकस, टीयर्स एंड स्टोमक एसिड। तो इन्नेट इम्यूनिटी में 2 तरह के डिफेंस सिस्टम होते हैं। सबसे पहला अगर हम प्राइमरी में बात करें तो ये स्किन हो गए, म्यूकस हो गया, टीयर हो गया, ये सबसे पहले तो ऐसे करेंगे ना कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन आए ही ना,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुसने ही ना पाए। तो उसके लिए क्या है, स्किन है, स्किन हमारी रक्षा करेगा, हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना घुस पाए। टीयर हो गया, यानी कि आंसू, हमारे आंख के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया और आंसू के थ्रू वो बाहर आ गया, तो अंदर जा ही नहीं पाया ना। इस प्रकार से इनका प्राइमरी जो सबसे पहला सोर्स होता है हमारी बॉडी की रक्षा करने की, तो ये होता है बैरियर्स, जैसे स्किन, म्यूकस, टीयर्स, ये सब हो गए, ठीक है। और दूसरा होता है जब हमारे बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो फाइगोसाइटोसिस, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मैक्रोफेजेज होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करने में मदद करते हैं। मैक्रोफेजेज जो होते हैं वो इन बैक्टीरिया को, फंजाई को, जो भी होता है, जो भी एंटीजन होता है, उनको खा जाते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेज इन्फ्लेमेशन टू ब्रिंग इम्यून सेल्स टू द इन्फेक्शन साइट। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया जहां पे तुमको इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे समझ लो तुम्हारे हाथ पे किसी जगह इन्फेक्शन हो गया, तो उतनी दूर, जितनी दूर इन्फेक्शन हुआ है वहां पे थोड़ा रेडनेस आ जाएगा, उतनी दूर गर्म सा फील होगा और थोड़ा दर्द भी होगा, और उतनी दूर क्लॉट बन जाएगा, यानी कि खून जम जाएगा, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही फंस जाए। अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा तो वो तो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, अगर ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो वो वहीं उसी जगह पे रुक जाएगा। तो क्या होगा, जो इम्यून सेल्स है, जो हमारी बॉडी की मैक्रोफेजेज है, न्यूट्रोफिल्स है, वो सारी आके वहीं पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगी, ठीक है। हैज कंप्लीमेंट प्रोटीन्स दैट डैमेज माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। तो इन्नेट इम्यूनिटी में कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का रोल होता है, जो कि माइक्रोब होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको ही डैमेज कर देती है, ठीक है। हैज इंक्लूड्स नेचुरल किलर सेल्स दैट किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इन्नेट इम्यूनिटी में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, तो नेचुरल किलर सेल्स का काम होता है कि जो सेल इन्फेक्टेड है, जिस वायरस से इन्फेक्टेड है, उस सेल को ही खत्म कर देती हैं, ठीक है। मेनली वर्क्स इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है जब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होता है इन्फेक्शन का तभी वर्क करती है। उसके बाद आता है एडेप्टिव इम्यूनिटी का रोल। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम देख लेते हैं। Adaptive immunity is acquired defense system that develops after the exposure to specific pathogen and provides highly specific long-lasting protection with memory। तो adaptive immunity क्या होता है? It is a acquired defense system। Acquire का मतलब हो गया जो नेचुरली नहीं प्रेजेंट था हमारी बॉडी में, वो बाद में बना है। कैसे बना है? पैथोजन के एक्सपोजर से। तो ऐसे समझो ना, कोई बैक्टीरिया जो है तुम्हारी बॉडी में आया, तो तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है पहली बार में कि इस बैक्टीरिया को कैसे किल करना है, ठीक है। लेकिन वही बैक्टीरिया जब दोबारा तुम्हारी बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी बन जाती है कि ये बैक्टीरिया आया था, इसको ऐसे किल किया था। तो जब वही बैक्टीरिया दोबारा से आता है तो मेमोरी जो है वो एक्टिवेट होती है, उसको पता रहता है कि इस बैक्टीरिया को कैसे किल करना है, वो फटाक से अपना वर्क करती है और उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। अगर इसकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट डेवलप्स स्लोली ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर बिकॉज द बॉडी नीड्स टू आइडेंटिफाई द पैथोजन। तो जब पहली बार पैथोजन के एक्सपोजर में बॉडी आता है, बॉडी को नहीं पता होता है उस पैथोजन के बारे में, लेकिन जब वही पैथोजन दोबारा बॉडी के अंदर आता है तब बॉडी को पता होता है कि हाँ ये आ चुका है और इसको ऐसे किल करना है। इट फॉर्म्स मेमोरी रिजल्टिंग इन फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स ऑन फ्यूचर एक्सपोजर। पहली बार में जब आता है पैथोजन तो स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन जब दोबारा आता है तो मेमोरी बनी हुई होती है, तो वो फटाक से किल कर देते हैं उसको। इट इन्वॉल्व्स द लिम्फोसाइट्स, मेनली बी सेल्स एंड टी सेल्स, व्हिच वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स काम करते हैं, जैसे कि बी सेल्स हो गई, टी सेल्स हो गई, एंड इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स मेमोरी, ठीक है। मेमोरी बन जाने के बाद वो हमेशा ही जब भी वो पैथोजन आएगा हमारा बॉडी उसके लिए तैयार रहेगा। रिस्पॉन्ड थ्रू टू आर्म्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी सेल मेडिएटेड होता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है उसमें टी सेल
डायरेक्टली एंटीजन को किल कर देता है, ठीक है। कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, प्रिवेंटिंग अटैक ऑन बॉडीज ओन टिश्यूज। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो हमारी सेल्स है और जो एंटीजेंस है, उनको बहुत अच्छे से पहचान सकता है और हमारे बॉडी के खुद की टिश्यूज से कभी अटैक नहीं करता। रिक्वायर्स एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेज। तो जो ये डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेज होते हैं, ये एपीसी की तरह काम करती हैं। एपीसी मतलब हो गया एंटीजन प्रोवाइडिंग सेल्स, जो कि एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के टी सेल्स को देती हैं ताकि टी सेल उनको पहचान सके, मेमोरी क्रिएट होती है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में एपीसी सेल्स की भी जरूरत पड़ती है। becomes stronger after vaccination because vaccine stimulate memory formation। वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन को ही थोड़ा सा वीक करके, पूरी तरीके से ना तो वो एक्टिव होता है, जिंदा होता है, ना ही पूरी तरीके से मरा हुआ होता है, ठीक है। उसको कमजोर कर दिया जाता है, वीक करके हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो कमजोर है तो वो हमारे बॉडी को नुकसान तो पहुंचा नहीं पाएगा, लेकिन हमारा बॉडी उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना लेगा, खुद को प्रिपेयर कर लेगा और मेमोरी बन जाएगी, ताकि जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो हमारा बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो। यही होता है वैक्सीन में। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो हमारा बॉडी खुद से प्रिपेयर करता है एंटीबॉडी को, और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो रेडीमेड हमारी बॉडी के अंदर दी जाती है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है मदर टू बेबी। तो जो मदर का मिल्क होता है, जब वो बेबी फीड करता है तो उस मिल्क में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, जो उस मिल्क के थ्रू उस बेबी के अंदर जाता है और वो इम्यूनिटी की तरह काम करता है। तो अब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। Active natural immunity is the type of immunity that develops when a person naturally gets infected with a pathogen and the body produces its own antibodies to fight against it। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, नाम से समझो एक्टिव है यानी कि तुरंत प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नेचुरली, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमारी बॉडी खुद से बनाती है, नेचुरली बनाती है और रिस्पॉन्स में बनाती है। किसके रिस्पॉन्स में? पैथोजन के रिस्पॉन्स में बनाती है। सो द इम्यून सिस्टम ऑल्सो फॉर्म्स मेमोरी सेल्स दैट प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन बाय द सेम पैथोजन। तो इसमें मेमोरी बनती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका समझना है तो वो है सर्दी जुकाम वाला वायरस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड वायरस। तो सर्दी जुकाम से समझते हैं, हमें जुकाम होता है और कुछ टाइम बाद, हफ्ते 10 दिन बाद हम देखते हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है? तो जो कॉमन कोल्ड वायरस है वो हमारी बॉडी में आता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है, तो क्या होता है, एक मेमोरी बन जाती है उस कॉमन कोल्ड वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जब कॉमन कोल्ड वायरस दोबारा से हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमें जुकाम होता है, तो हमारा बॉडी उस पर काम करता है, उसको मारने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है बट हो जाता है, ठीक है। सो यही है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में हमारा बॉडी खुद से नेचुरली एंटीबॉडी बनाता है और उस कॉमन कोल्ड वायरस को किल करता है, ठीक है। इसको इससे समझ सकते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, यानी इसको यहाँ पे लिख दो, सर्दी जुकाम। तो इससे याद कर लेना, जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो वो 10 से 15 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का, और जो कि किसके अंडर में आता है? एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब हो गया जिसमें मेमोरी बनती है, और ये काम किस में हो रहा है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी किस पे काम कर रहा है? मेमोरी बन रही है, मेमोरी पे काम हो रहा है ना, इसलिए ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। सेकंड है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी अपने आप नेचुरली बना रहा था हमारा बॉडी, बट पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बाहर से दिया जाएगा, ठीक है। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी अकर्स व्हेन अ रेडीमेड एंटीबॉडीज आर नेचुरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध में जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जो कि माँ के मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर जा रहा है, ठीक है।
तो ये एंटीबॉडी बाहर से दिया जा रहा है, बना तो नेचुरली है माँ की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, बट वो दिया जा रहा है बेबी की बॉडी में। तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, जो हमारा बॉडी खुद से बनाता है उसको हम एक्टिव बोलते हैं, जो बाहर से दिया जाता है उसको हम पैसिव बोलते हैं। ठीक है, द बेबी गेट्स इमीडिएट प्रोटेक्शन बिकॉज दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट वर्किंग इंस्टेंटली बट दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी काम करता है लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होता। एग्जाम्पल हो गए एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्टिंग द न्यू बॉर्न्स गट एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसका ट्रिक समझ लो, मदर्स मिल्क। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब हो गया एक्टिव। एक्टिव से समझ आ रहा है कि वो बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्यों बोला जा रहा है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो एंटीजन है वो बाहर से दिया जा रहा है। एंटीजन बाहर से दिया जा रहा है, एंटीजन एक्सटर्नली। ठीक है, सो देखो, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट डेवलप्स व्हेन अ पर्सन रिसीव्स वैक्सीन कंटेनिंग वीकेंड और inactive pathogen and body produces antibodies in response। तो देखो, मैंने बताया था ना वैक्सीन वाला एग्जाम्पल, तो जब वैक्सीन दिया जाता है तो उसमें जो पैथोजन है उसको कमजोर कर दिया जाता है और उस कमजोर किए हुए पैथोजन को वैक्सीन के रूप में हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब वो पैथोजन पहले से वो कमजोर है, वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हमारा बॉडी उसके लिए, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में एंटीबॉडी बना लेगा। अब एंटीबॉडी बना लिया, वो अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लिया है। अब जब वो ही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए सक्षम होगा, तैयार होगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑल्सो फॉर्म्स मेमोरी सेल्स एंड गिव्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जो है इसमें मेमोरी सेल्स बनती हैं एंड ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए मददगार होती है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बन रही हैं। और जो पहले वाला था पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, उसमें मेमोरी सेल्स नहीं बन रही थी, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड्स एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। याद करो बचपन के वो दिन जब तुमको जबरदस्ती पोलियो पिलाया जाता था। कोविड-19 वैक्सीन ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू क्रिएट प्रोटेक्शन। कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ था। जो कोरोना वायरस था उसको किल करके, या फिर किल पूरी तरह नहीं किया जाता, कमजोर कर दिया जाता है उसको ताकि वो नुकसान ना पहुंचा पाए, और वो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में डाल दिया जाता था ताकि हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना ले। लेकिन तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसको लगवाने के बाद बीमार होने लगे थे, क्योंकि वो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन थी उसमें जो कोरोना वायरस था हमारे बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट होने लगा, पूरी तरीके से ना सही बट कुछ हद तक उसने अपना काम किया है, तभी वो लोग बीमार हो रहे थे। ठीक है, तभी एकदम से बुखार आने लगा था सबको, क्योंकि उनकी बॉडी उतना भी जो है सहन नहीं कर पाई, एंटीबॉडी नहीं बना पाई, और बहुत सारे लोग मर भी गए थे। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बन पाई और वो कोरोना वायरस जो है वो एक्टिवेट होके उनके बॉडी को अफेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब हो गया हमारा बॉडी खुद से नहीं बना रहा, बाहर से लिया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। ठीक है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसमें एंटीजन ना दे के डायरेक्ट एंटीबॉडी ही दिया जा रहा है। ठीक है, दिस गिव्स फास्ट प्रोटेक्शन बट डज नॉट फॉर्म मेमोरी सेल्स, सो द इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड। तो जब मेमोरी सेल्स नहीं बनती है तो इम्यूनिटी जो है वो कम समय के लिए रहती है, और जब एंटीबॉडी डायरेक्ट दिया जा रहा है तो फास्ट तो होगी ही। ठीक है, इसमें बनने में तो टाइम लग नहीं रहा, डायरेक्ट एंटीबॉडी ही दिया जा रहा है तो वो तुरंत एक्शन करेगा, तुरंत चीजों को ठीक कर देगा, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल हो गया एंटीवेनम इंजेक्शन गिवन आफ्टर स्नेक बाइट। जब सांप काटता है तो एंटीवेनम नाम का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि तुरंत काम करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया एंटी रेबीज सीरम, जो कि जब कुत्ता काटता है तब दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड ब्रांच ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी वेयर बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज एंड एलिमिनेट पैथोजेंस प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड।
तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एक एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं और पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है या फिर किल कर देती हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा वो ही सब चीजें हैं सेम। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज कैरीड आउट बाय बी लिम्फोसाइट विच डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा रोल बी सेल्स का है यानी बी लिम्फोसाइट सेल्स का है जो कि प्लाज्मा सेल्स में बनते हैं। एंड प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं जो कि पूरे ब्लड में लिम्फ में सर्कुलेट होता रहता है। इट मेनली टारगेट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। तो ये बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स को किल करने में मदद करता है। एंटीबॉडीज बाइंड to antigens and cause actions like neutralization, opsonization and complement activation। ठीक है, एंटीबॉडीज का यही काम होता है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडी का क्या काम होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी बिकॉज सम बी सेल्स कन्वर्ट इनटू मेमोरी बी सेल्स। तो इसमें मेमोरी कैसे बनती है, जो बी सेल्स होती है वो मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वो मेमोरी बन जाती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। वैक्सीन्स मेनली वर्क बाय स्टिमुलेटिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी टू मेक एंटीबॉडीज। तो जब वैक्सीन्स होती हैं ब्लड में इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती हैं, हमारे बॉडी में डाली जाती हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज सर्कुलेट इन फ्लूइड्स सो दिस इम्यूनिटी ऑपरेट्स इन ब्लड, lymph and mucosal secretion, इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू अर्ली न्यूट्रलाइजेशन। तो जब एंटीबॉडीज हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती हैं तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको तुरंत ही ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं और उसका इन्फेक्शन जो है वो फैल नहीं पाता है और वो वहीं पे किल कर दिया जाता है। लास्ट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द ब्रांच ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी इन विच टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स एंड रेगुलेट देयर इम्यून फंक्शंस। तो देखो, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये भी एडेप्टिव इम्यूनिटी का ही ब्रांच होता है जिसमें जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली जो भी पैथोजन आता है उसको डायरेक्टली किल करती हैं। इनको किसी एंटीबॉडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली किल करती हैं। और जो भी जैसे पैथोजन हो गया या फिर कोई भी एबनॉर्मल सेल दिख रहा है इनके बॉडी के अंदर जो कि सही नहीं लग रहा है, इनको जरा भी डाउट होता है कि ये एंटीजन हो सकता है या फिर एबनॉर्मल है, डेड सेल है, उनको डायरेक्ट किल कर देती हैं। ठीक है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स टी सेल्स मेनली टी हेल्पर सेल्स जिसको हम टीएच से डिनोट करते हैं एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, ये इतने टाइप के टी सेल्स हो गए जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में वर्क करते हैं एंड डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। इसमें एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता है। वही ह्यूमरल इम्यूनिटी में पूरा का पूरा एंटीबॉडी का ही रोल होता है, लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में केवल टी सेल्स का रोल होता है। ठीक है, इंस्टेड टी सेल्स एक्ट बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। ओके, टारगेट्स वायरस, इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स एंड सेल कंटेनिंग इंट्रासेल्यूलर माइक्रोब्स। तो जो भी सेल्स होती है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई या कैंसर सेल्स हो गई उनको डायरेक्ट किल कर देता है। Helper T cells release cytokines that activate macrophages, B cells and other immune cells। तो जो हेल्पर टी सेल होती है, टी सेल हमने देखा ना कई प्रकार के हैं, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, रेगुलेटरी सेल। तो जो टी हेल्पर सेल होती है वो साइटोकाइंस रिलीज करती है और ये साइटोकाइंस क्या एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो ठीक है, तो जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये साइटोकाइन को एक्टिवेट करती है और ये साइटोकाइन एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को। ओके, फॉर्म्स मेमोरी टी सेल्स विच रिस्पॉन्ड फास्टर ऑन री इन्फेक्शन। तो जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स जो है वो मेमोरी सेल्स की तरह काम कर रही थी, वैसे ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स मेमोरी की तरह काम करती हैं। वर्क्स क्लोजली विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच डिस्प्ले एंटीजेंस ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो जो टी सेल्स होते हैं ये इनको जो है ये एपीसी यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन लाके देती हैं, तब ये उस पर वर्क करती हैं, अपना एक्शन दिखाती हैं। Essential for immunity against fungi, viruses and intracellular bacteria। तो ये
बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई उन सब के लिए मददगार होती हैं एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन बिकॉज टी सेल्स डिटेक्ट फॉरेन टिश्यूज। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो दूसरे का हार्ट होता है उसकी दूसरे की टिश्यूज होती है, उसको हमारा बॉडी पहचान लेता है। तो अगर जरा भी इसको डाउट होता है तो ये रिजेक्ट कर देता है और वो हर्ट जो है वो हमारे बॉडी में एक एंटीजन बन जाता है। ठीक है, जो चीज हमारा बॉडी स्वीकार नहीं करता वो एंटीजन है। तो जो ये टी सेल्स होती है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी यूज की जाती हैं। आज का टॉपिक इतना ही है, यहीं पे हमारा वीडियो होता है खत्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हम धीरे धीरे उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।